नमस्कार दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारे कार्यक्रम का विषय है फिट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड कि कैसे फिट इंडिया मूवमेंट हमारे देश में एक अभियान बन चुका है और इससे लाखों लोग, करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं और अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। ना कि आम, ना कि खास, ना गरीब, ना अमीर, सभी तरह के वर्गों के लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपनी फिटनेस पर ध्यान देकर अपने शारीरिक, मानसिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे ना सिर्फ वो रोगों से दूर रहते हैं बल्कि एक दिन भर ऊर्जावान बने रहते हैं, सकारात्मकता आती है जीवन में और बहुत अच्छे प्रोडक्टिव रिजल्ट्स उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आते हैं। तो फिट इंडिया मूवमेंट भारत सरकार का एक ऐसा अभियान है जिसे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था और इसके बाद इस अभियान से लाखों लोग जुड़े, फेडरेशन जुड़ी, सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने आप को फिट रखकर दूसरों के लिए एक नज़ीर पेश कर रहे हैं कि कैसे आप फिट रहकर अपने को ही नहीं बल्कि अपने परिवार को, अपने समाज को भी खुश रख सकते हैं। इसका मतलब आप फिट हैं, आपने स्वतः ही अपनी बॉडी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है और इसमें स्पोर्ट्स, योगा, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग जैसे विभिन्न तरह की भूमिकाएं इसमें बहुत बड़े लेवल पे अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं और आगे चलकर इसमें देश को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि फिट रहेगा तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बंदा हिट तो सब कुछ फिट। 6 से 8 बजे तक मेरा रेगुलर रहता है। वॉक करना, रनिंग करना, उसी के बीच में मेरी एक्सरसाइज रहती है। शाम को मेरा फिर से रहता है 6 to 7:30 तक, 1.5 घंटा फिर से रहता है मेरा। उसमें भी मैं वॉक करता हूँ और रनिंग वगैरह करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। तो जो ये पोस्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं फिट, इससे काफ़ी हमें इंस्पिरेशन मिलती है। और मेन बात ये है कि अगर हम खुद हेल्थ फिट रहेंगे, बाकी के सारे काम तभी हो पाएंगे जब हम खुद फिट रहेंगे। अगर हम खुद ही नहीं फिट रहेंगे तो सारे काम भी नहीं हो पाएंगे। देखिए, सुबह उठ के सबसे पहले जल्दी उठ के ये वॉक करना या योगासन करना, इससे हमारे पूरे शरीर की एनर्जी बूस्टअप हो जाती है अर्ली मॉर्निंग ही। और सुबह से लेके शाम तक जैसा मेरा है, पूरे दिन बैठने का काम है, तो मुझे काफ़ी उससे रिलैक्स मिलता है। शाम को इतनी थकान नहीं होती, तो इसलिए सुबह उठ के मैं अर्ली मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, थोड़ा योगासन करता हूँ और उसके बाद एक हेल्दी डाइट। और मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सुबह जल्दी उठ के थोड़ा योग और थोड़ा वार्म अप करने से बॉडी को बहुत फ़ायदा मिलता है। इस तरह का जो अभी इन्वायरमेंट है, वैसे काफ़ी लोग अब पूरे इससे काफ़ी जागरूक हुए हैं। खुद ही लोगों ने मतलब अब ये एक तरीके से अभियान के तौर पे लिया है और अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए लोग खुद ब खुद आगे आ रहे हैं उसके लिए, और गवर्नमेंट को भी हम इसका धन्यवाद देना चाहेंगे। मैं सुबह 6:30 बजे मतलब उठ के जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता हूँ और डेली मेरा रूटीन है कि मैं कम से कम जो है 5 किलोमीटर के रन वो करता हूँ, वॉकिंग करता हूँ। और इससे मैं एक शुगर पेशेंट भी हूँ, इसलिए मुझे उससे काफ़ी राहत मिलती है। एक अच्छी शुरुआत है फिट इंडिया, तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जब भी हम बात करते हैं किसी भी स्वास्थ्य मूवमेंट या अभियान को लेकर, और हम उसमें योग की महत्ता को नहीं नकार सकते, क्योंकि योग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसे साधन है जो कि एक मानसिक ही नहीं, शारीरिक संतुलन साधता है आदमी के जीवन में। तो आइए इस समय हमारे साथ हैं इसी पर बातचीत करने के लिए योग गुरु श्री अनूप जी और उनके छात्र श्री केशव गोयल। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे है योग गुरु जी कि क्या भूमिका है योग की किसी की जीवन में स्वास्थ्य को लेकर, उसकी लाइफस्टाइल को लेकर, कैसे अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करे या उसकी जीवन शैली को कैसे एक योग प्रभावित करता है? योग जो है शारीरिक तौर से तो आपको स्वस्थ करता ही है, इसके साथ साथ मानसिक तौर से भी स्वस्थ करता है। और देखो, शारीरिक और मानसिक तौर से तो बाकी आप जो क्रियाएं करते हैं उनसे भी स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन योग सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है। योग इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ के है। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपका बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, तो ये जो तमाम क्रियाएं हैं, तो योग का एक विस्तार क्षेत्र है। और योग के माध्यम से हम अपने आप को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तौर से स्वस्थ कर सकते हैं। तो आज के समय में आप देख ही रहे हैं, लोग योग के माध्यम से अपने आप को हर तरीके से स्वस्थ कर रहे हैं, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से। और योग से मुश्किल से मुश्किल समस्याएं, बीमारियों का भी इलाज आज संभव हो चुका है। बिल्कुल। और काफ़ी लोग इससे फ़ायदा ले भी रहे हैं।
तो केशव जी, आप इनके छात्र हैं, तो आप थोड़ा सा हमें बताइए, आप किस उद्देश्य से अपने योग गुरु के पास आए थे कि मुझे ये समस्या है या मैं योग सीखना चाहता हूँ या अपने जीवन में क्या बदलाव लाना चाहता हूँ, किस उम्मीद से आप अपने योग गुरु के पास आए? मैं यहाँ पर इस उद्देश्य से आया था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका था अपनी बीमारियों से, और बीमारियाँ एक नहीं, वो कई सारी ऐसी बीमारियाँ थी जो मैं आपको बताना भी चाहूँगा। जिस तरह से मैं जून में एडमिट भी हो गया था हॉस्पिटल में। हमने ऐसी ऐसी चीज़ें की थी उस दौरान पे, जो योगासन किए या अपनी डाइट में चेंजेस किए मैंने, उनके अनुसार जो उन्होंने बताया मुझे, तो वो मैंने चेंजेस किए। तो तब मुझे पता चला कि 7 दिन बाद जब मैंने दवाई छोड़ी तो फिर एसिडिटी अपना आप बनना बंद हो गई, कम हो गई, मेरा माइंडसेट और क्लियर हो गया, स्ट्रेस कम हो गया थोड़ा बहुत। फिर धीरे धीरे करके हम करते रहे, और आज मैं मतलब 1 महीना हो चुका है मुझे, मैं अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव फील करता हूँ। मैं एक भी सिंगल टैबलेट नहीं ले रहा हूँ इस समय पे, कोई भी दवाई नहीं चल रही है मेरी, ना ही स्ट्रेस की, ना ही एंग्जाइटी के लिए, ना ही एसिडिटी के लिए, ना ही बीपी के लिए, मैं कोई भी दवाई नहीं खा रहा हूँ। और हम अलग अलग प्रक्रिया मैंने इसमें की, उन्होंने कुंजल कराया, जल नीति कराया उन्होंने, तो ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने कराई, तो जिससे मुझे लगता है कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए षडमुखी मुद्रा बनाएं, कान की टिप को बंद करें, एब्रो, आईसाइट और नोस्ट्रल के पास अपने हथेलियों को रखेंगे, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन। धीरे से दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे, पूरा ध्यान श्वासों पे। इस समय आप देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से मस्तिष्क के सभी विचार, सभी फेर शांत हो चुके हैं, मस्तिष्क विचार शून्य हो चुका है, और एक आनंद का अनुभव इस समय मस्तिष्क और शरीर में अनुभव हो रहा है। करेंगे ओम चैंटिंग 3 राउंड। करेंगे शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हथेलियों को रब करेंगे खूब अच्छे से। आइए अब कुछ आसनों को देखते हैं और समझते हैं कि आम दिनचर्या में इन आसनों का क्या महत्व है और इनको कैसे सही तरीके से किया जाता है। फिट इंडिया के तहत आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक युवा, वृद्ध, हर तरीके का व्यक्ति, कोई भी उम्र हो, स्वस्थ रह सकता है। विशेष तौर से फिट इंडिया है तो अभी हम युवाओं के लिए कैसे अष्टांग सूर्य नमस्कार के माध्यम से यदि वो 5 से 10 राउंड करता है तो अपने आप को स्वस्थ और सबल बना सकता है। और सूर्य नमस्कार जो, यदि सूर्य नमस्कार के बारे में कहा जाता है, आप सिर्फ सूर्य नमस्कार ही कर लें तो आप संपूर्ण शरीर का व्यायाम कर लेते हैं। शरीर का अन्य किसी भी व्यायाम की आवश्यकता नहीं रह जाती यदि आप प्रतिदिन जो है 10 से 15 राउंड इस सूर्य नमस्कार को करेंगे, जो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। करते हैं बटरफ्लाई, तितली आसन। ये आपके पेल्विक पार्ट के लिए है। यदि किसी का आपका पेल्विक पार्ट जाम हो रखा है या फिर आपकी कमर की समस्या रहती है तो पेल्विक पार्ट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है।
तो आप जब इसको करते हैं और आप इसको साधने लगते हैं तो धीरे धीरे आप इसको जो आगे जाके और आप इस तरीके से भी इसे एक पाद अंगुष्ठ आसन। इस आसन के माध्यम से आपके पैर की नस नाड़ियों में खिंचाव आता है, जो भी आपको जो काफ मसल से रिलेटेड कोई समस्या है तो उससे आपको निजात मिलती है, और साथ में आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। आपके कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता क्षमता इस आसन के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ती जाती है। चले हुए योगिक पुशअप, इसके माध्यम से आप अपने बाजुओं का बाइसेप ट्राइसेप तो बना ही सकते हैं, इससे आपके अपने शरीर की बेहतर तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। अगला करने जा रहे हैं हम शीर्षासन। शीर्षासन, शीर्षासन जो नाम से ही इसका मतलब जान पड़ रहा है, शीर्ष यानी कि सिर के बल किया जाने वाला आसन। तो इसके माध्यम से आपके गले से ऊपर के जो भी समस्याएं हैं, आपको एंजाइटी रहती है या माइग्रेन की समस्या है या हेडेक रहता है या बाल आपके जल्दी पक रहे हैं, इस तरीके की जो भी समस्याएं हैं जिनसे आपको निजात मिलने लगता है, तो आइए शीर्षासन करते हैं। आइए अब बात करते हैं इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए कि आहार कैसा होना चाहिए हमारा किसी भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल में, और ख़ासकर फिट इंडिया मूवमेंट के कंसर्न में, क्योंकि इस साल फिट इंडिया मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव भी यही है, जो कि पिछले साल फिजिकल अवेयरनेस था, इस साल है डाइट अवेयरनेस, जिसे हम कहते हैं आहार कैसा होना चाहिए। तो आइए आहार के बारे में जानते हैं, किस तरीके का हमारा आहार होना चाहिए और किस तरीके का आहार होना चाहिए उससे ज़रूरी है कि कब हमें कैसा आहार लेना चाहिए। तो इसको जब हम सुबह के समय पे जो आहार होना चाहिए उसमें आपका फ्रूट्स, आप सुबह के समय में फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर आप जूस का सेवन कर सकते हैं, तो अति उत्तम रहेगा यदि आप सुबह के समय में जो है फ्रूट या जूस लेते हैं। उसके बाद जो आपका दिन का खाना होता है उसमें आपका सलाद होना आवश्यक है, और सलाद के साथ साथ जो आप रोटी ले रहे हो, चपाती ले रहे हो, और कोशिश करें आपका जो है प्राकृतिक खाना यानी जो आपके जो है प्रकृति के माध्यम से पका हुआ है, आपके फ्रूट्स हैं या आपके सलाद हैं, सब्जियां हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन हो। एटलीस्ट आपके आहार में 50% इनका जो है योगदान रहे। तो इसी के साथ साथ आप दिन के समय में सलाद और रोटी सब्जी के साथ साथ आप जो है दही और मट्ठा का सेवन भी कर सकते हैं। इसके साथ जब हम रात का खाना खाते हैं तो रात का खाना आपका एक तो हल्का होना चाहिए, जो सुपाच्य हो, आपको रात को सोने में कोई समस्या ना आए, ये ना हो कि आपकी जो है एनर्जी है वो सारा खाने को पचाने में लग जाए और आपको नींद सही तरीके से नहीं आ रही है। तो खाने के एक घंटे बाद आप जो है दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है और ये सुपाच्य होता है और धीरे धीरे पचने वाला होता है। तो आप दूध जब रात को लेते हैं तो आपको एक तो नींद बेहतर आती है, और एक इसके साथ में एक आपको डेमो देता हूँ कि आपको किस तरीके का खाना खाना है और कब खाना खाना है। तो यदि आपको चाहिए अपना वी शेप चाहिए तो आपको सुबह अपना ब्रेकफास्ट हैवी रखना है, लंच उसके बाद थोड़ा सा हल्का, और डिनर बिल्कुल हल्का कर देना है। और इसके साथ यदि किसी का ओ शेप हो चुका है यानी कि चारों तरफ से बराबर हो रखा है, तो उसको भी जो है इसी आहार का सेवन करना है, और इसी के माध्यम से जो आप अपने आप को स्वस्थ और सबल बना सकते हैं। जब भी हम फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो स्पोर्ट्स की भूमिका का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर आप किसी भी क्षेत्र में या बात करें तो स्पोर्ट्स एक ऐसा है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स खेलें तो आप स्वतः ही फिट हो जाते हैं। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं श्री देवेंद्र सिंह बिष्ट जी, जो कि एक फ़ुटबॉल एक्सपर्ट है। तो आइए उनसे बातचीत करके कुछ जानते हैं फिट इंडिया और फुटबॉल के बारे में। फिट इंडिया फ्रीडम रन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो स्टार्ट किया है हमारे इंडिया के अंदर, और आज बहुत अच्छा इसका मैसेज पूरे देश में जो लोग इससे जुड़ रहे हैं,
एक फ्रीडम, जो एक आज़ादी इन्होंने दी है कि इसमें हर एज ग्रुप के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और इससे क्या फ़ायदे हैं कि हम लोग अपना जो शारीरिक रूप से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, और आने वाले समय में हमारे लिए ये चैलेंज भी बन जाए, और आने वाला मतलब समय पे हम लोग अपने आप की, अपनी ह्यूमैनिटी से लेके एवरीथिंग, अपने आप को अपनी फिटनेस से रिलेटेड, अपने हेल्थ से रिलेटेड, ये बहुत अच्छा मैसेज है पूरे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो चलाया फिट इंडिया फ्रीडम रन। तो इसमें काफ़ी लोग जुड़े हैं, काफ़ी रजिस्टर हुए हैं, और हमने भी लोगों को काफ़ी इस चीज़ का मतलब लोगों को प्रचार किया कि भाई आप लोग इस मुहिम से जुड़िए, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आप अपने परिवार को भी रखें। बहुत अच्छा इसमें लोगों को मैसेज जाएगा, और हम चाहते हैं कि ये कंटिन्यूटी में रहे और आगे, ताकि लोग इससे जुड़ते रहें और अपने लाइफ स्टाइल में सिर्फ ये जो अपनी डेली रूटीन जो एक्टिविटीज़ है उसको किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, आप भले ही वॉकिंग करें, आप साइकिलिंग करें, आप एक्सरसाइज करें, या आप जॉगिंग करें, आप रनिंग करें, किसी भी तरीके से आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। सर, स्पोर्ट्स की भूमिका का थोड़ा इसमें प्रकाश डालिए कि स्पोर्ट्स कैसे एक फिटनेस या फिट इंडिया मूवमेंट के लिए लाभकारी है। अभी ये जो फिट इंडिया से जो फ्रीडम रन से रिलेटेड लोग जुड़े हैं, इसमें आपको आज़ादी दी है कि आप किसी भी तरीके से इसको आप इसमें जुड़ के अपने डेली अपनी दिनचर्या को आप किस तरह से अपने आप को हेल्दी और अपने को फिट रखने के लिए, तो ये हर बुजुर्ग से लेके, हर नौजवान से लेके, हर यंग से लेके, महिलाओं से लेके, तो सभी के लिए ये एक बड़ा अच्छा है कि अगर सब इसमें जुड़ते हैं तो ये हमारे आने वाले टाइम के लिए एक मैसेज भी होगा हमारे लोगों के लिए, और हमारे यंग जनरेशन के लिए भी एक मैसेज होगा कि लोग इससे जुड़ के मतलब अपने आप को आगे फिटनेस अपनी मेंटेन रख सकते हैं। अरुण मल्होत्रा जी, हमें थोड़ा सा बताइए फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में और अपना एक्सपीरियंस कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। फिट इंडिया मूवमेंट जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब ने इनिशिएट किया 29 अगस्त 2019 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये फर्स्ट एनिवर्सरी होगी। और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि नॉट फॉर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सिर्फ नहीं है, ये कॉमन लोगों के लिए भी है। ये फिट इंडिया मूवमेंट के कारण क्या हो गया कि संख्या बढ़ गई। लाइक रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि मोर देन 3.5 करोड़ लोगों ने इसे रजिस्टर किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एंड डे बाय डे ये इंक्रीज़ ही हो रहा है। फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लाइक जैसे हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन तो ठीक है, हमें मालूम होता है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज कब करनी होती है, चाहे इट इज़ स्टैटिक होती है, डायनामिक होती है, मूवमेंट है, बहुत सी चीज़ें हैं। बट जो नॉर्मल लोग हैं वो भी जब ये चीज़ें अडॉप्ट करते हैं तो उन लोगों को क्या होता है कि ये जो नॉर्मल पेन्स आते हैं, बैक एक पेन है, सर्वाइकल पेन है, या लोअर बैक है, लेग्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होती। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है सर कि इससे आप मेंटली भी फिट होते हो, नॉट इवन फिजिकली, मेंटली भी फिट होते हो, और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। आपके ग्रैस्प करने का जो टाइम पीरियड है वो अर्ली होता है। आइए अब बात करते हैं राहुल अनवेकर जी से। वो भी एक इंडियन नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर हैं। क्या कहना चाहेंगे आप फिट इंडिया मूवमेंट और एक बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, क्या क्यों ज़रूरी लगता है ये आज की डेट में? जैसे एज ए स्पोर्ट्समैन हमारा तो फिटनेस रहता ही है। अब मैं एक नॉर्मल पर्सन को लेके, नॉर्मल ऑफिस पर्सन को लेके बोल रहा हूँ कि वो सुबह एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉकिंग करे, नहीं तो रनिंग करे, सो दैट उनसे वो अपने मेंटली भी फिट रहे और इवन फिजिकली दोनों फिट रह सकते हैं, और उससे इवन सब जो बीमारी है वो भी दूर हो जाएगा। जी, तो एक सोशल अवेयरनेस हम देख रहे हैं फिटनेस को लेकर, खासकर आजकल के दौर में लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस मूवमेंट की वजह से फ़र्क आया है या अवेयरनेस बढ़ी है? साइकिलिंग वगैरह करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, पहले कोई नहीं करता था। अब जो गवर्नमेंट ने इतना ये सब कुछ किया है तो ये तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, जो इवन जो नहीं कर रहे हैं वो भी फिलहाल कर रहे हैं और मेन आगे जा रहे हैं और इवन फिट रह रहे हैं और उनको कोई ना बीमारी आ रही ना कुछ आ रहा है। आइए अब बात करते हैं श्री आफ्ताब अहमद जी से, जो कि एक इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर है और इंडियन टीम को भी रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। तो फिट इंडिया फ्रीडम रन जो सरकार ने शुरू किया है, ये उनका बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। एक्चुअली क्या है कि आजकल जैसे जैसे एज होती जाती है जनरल पर्सन की, तो उन्हें डॉक्टर ही ये सब चीज़ें बताता है, रनिंग करना है, वॉक करना है। अगर इस मोमेंट को
लेके लोग जागरूक हुए हैं और काफ़ी लोग जागरूक हुए हैं, जैसा कि हम लोगों को भी पता है। इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है एक जनरल पर्सन को, चाहे वो युवा हो या बचपन में स्टार्ट हो, जो से पेरेंट्स हैं, उन लोगों को ये करना चाहिए। कम से कम हाफ एन आवर 1 आवर ग्राउंड में एक्टिविटीज़ ज़रूर कराना चाहिए। तो हमारी तो यही एज ए स्पोर्ट्समैन हम सभी को ये राय है, जनरल पर्सन को या स्पोर्ट्स पर्सन को, कि आप लोग ज़रूर पूरे दिन में 1 घंटा टाइम ज़रूर निकालें ग्राउंड में। ग्राउंड में जाएंगे, भले ही आप वॉक करें, टॉक करें, कुछ भी करें, लेकिन वो जो टाइम है वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको बीमारियों से बचाएगा, आपको फिट रखेगा। आइए बात करते हैं कुछ आम लोगों से जो कि अपनी एक दिनचर्या का अहम हिस्सा मानते हुए अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं और अपने आप को फिट रख रहे हैं। सुबह उठ जाते हैं जल्दी 6 बजे 5:30 बजे, जैसी जिसकी इच्छा हो घूमने चले जाते हैं, फिर थोड़ा योगा कर लेते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं। इससे भाई शरीर में शक्ति बढ़ती है और हमारे सारे ऑर्गन्स फिट रहते हैं, हम भी फिट रहते हैं, शरीर हल्का महसूस करते हैं। तो फिट इंडिया रहेगा तो देश तरक्की करेगा, भारत तरक्की करेगा और बीमारियों से लोग दूर रहेंगे। मेरा तो 5:30 बजे उठने का टाइम है और 1.5 घंटे की मेरी वॉक होती है जो कि कंपलसरी है। और हफ्ते में 1 आध बार ऐसा होता है कि मेरे को वो 1.5 घंटे को 2 या 2.5 घंटे करना पड़ता है, जिससे कि पता चले कि मेरी बॉडी ने 1 हफ्ते में कितना कवर करा है। भारत सरकार ने फिट इंडिया चलाया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप तब तक फिट नहीं हो सकते जब तक आप अंदर से खुद जागरूक नहीं होंगे। आपको कोई डंडा मार के तो फिट कर नहीं सकता। आप जब तक खुद नहीं सोचेंगे कि मुझे फिट होना है, तो गवर्नमेंट तो जो कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है, वो अच्छा कर रही है, लेकिन आपको भी अपने लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। आपको खुद फिट होने के लिए अंदर से अपने आप को जगाना पड़ेगा, अपनी विल पावर बनानी पड़ेगी। बाकी प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अगर जो गवर्नमेंट की बात मान के आप फिट हो रहे तो बहुत अच्छी बात है। मेरी रोज़ की रूटीन्स में यह है कि मैं 15 साल की उम्र से जॉगिंग कर रहा हूँ, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हूँ। परिवर्तन तो संसार का नियम है, लेकिन यह है परिवर्तन के साथ साथ इंसान को जो उसकी डेली रूटीन्स है उसको वो फॉलो करके चलता रहे, ताकि हमें डॉक्टरों के पास या ऐसी कोई हमेशा के लिए बीमारियों से बचे रहें। अच्छी सोच रखें, स्वास्थ्य के प्रति अपना जागरूक रहें और शुद्ध वातावरण में रहें, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें और अपना स्वास्थ्य का हमेशा के ध्यान रखें। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, मैं अपना ये ट्रैक कभी नहीं छोड़ता। भले मुझे कोई परेशानी हो, कुछ हो, लेकिन मैं ज़रूर आता हूँ। इसलिए मैं जनता से यही आग्रह करता हूँ, युवाओं से यही आग्रह करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने जॉब के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप सारे कार्य कर सकेंगे। स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें जो है घूमने से जो है हमारा माइंड जो है वो सही रहता है। अगर घूमेंगे नहीं पेट भी खराब हो जाएगा हमारा। अब जो है बुढ़ापे के अंदर भी घूमना ज़रूरी है, जवानी में तो है ही, बुढ़ापे में भी घूमना ज़रूरी है। इसलिए हम घूमते हैं और हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। हमें जो है ना तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई है और ना लो है, ना हमें शुगर है और ना हमें कोई और टेंशन है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हम तो अपना गए, अब जाके अपना 2 घंटे आराम करेंगे, तो फिर उसके बाद फिर हमारे नमाज का, खाने का, फिर ये काम शुरू हो जाएगा। दौड़ने से क्या होता है कि दिन पूरा प्रोडक्टिव रहता है, मतलब अच्छा रहता है कि काम करने के लिए भी एनर्जी बनी रहती है। नहीं तो सोते रहो तो फिर वो होता है कि मतलब कुछ काम भी नहीं कर सकता बंदा। तो प्रोडक्टिव दिन रहता है। उसके बाद शाम को फिर योगा वगैरह भी करते हैं हम अपना अच्छे से, तो उससे भी बिल्कुल अच्छा ही रहता है दिन भी। रात में नींद भी अच्छी आ जाती है, नहीं तो फिर रात में फ़ोन में लगे रहो तो नींद भी नहीं आती अच्छी सी। बस यही सब है कि दौड़ने के फिट रहना चाहिए, मतलब कोई बीमारी भी नहीं होगी अंदर हमें। अच्छा, हमारे लंग्स, लिवर सब अच्छे से फंक्शन करेंगे। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।